एक 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके साथ गैंग रेप जैसी घटना को अंजाम दिया जाता है। फिर उसकी माँ उसको चौकी में लेकर जाती है कंप्लेंट करने के लिए। कंप्लेंट को पढ़ने के बाद पुलिस अधिकारी बोलता है कि इसमें से एक नाम को हटा दो, क्योंकि वह नाम उसी का था जिसके घर में, जिसके मकान में वह पुलिस चौकी चल रही थी। तो लड़की की मां मना कर देती है कि मैं यह नाम नहीं हटा सकती, यही तो मुख्य आरोपी है, इसी ने ही तो मेरी लड़की को बर्बाद किया है। तो वह पुलिस अधिकारी अपने उच्च अधिकारी थाना अध्यक्ष से बात करता है। तो थाना अध्यक्ष भी यही बात कहता है, जैसे तैसे करके मामले को टाल दो। और वो पुलिस वाला ऐसे ही करता है, उसकी कंप्लेंट को दर्ज नहीं करता। उस पुलिस वाले को कहाँ पता थी इस मामले की गूंज ऊपर तक जाएगी, सीएम से लेकर पीएम तक को इस बात का पता चलेगा और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, हर जगह इस बात पर चर्चा होगी। कौन थे ये पुलिस वाले जिन्होंने ऐसी शर्मनाक हरकत की, और कौन थी वह लड़की जिसको 12 साल की उम्र में ही प्रेग्नेंट कर दिया गया, और कैसे उसकी मां ने उसे इंसाफ दिलाया। कहानी बहुत ही रोमांचक और ख़तरनाक है। कहानी सुनकर आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। पूरी कहानी जानने के लिए बने रहें कहानी में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची घटना अयोध्या के एक गांव की है, जिसमें एक विधवा अपने 4 बच्चों के साथ रह रही थी। उनमें सबसे छोटा 9 साल का लड़का था और उससे बड़ी उसकी 12 साल की बहन थी, और उसकी 2 बहनें और थी। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। उसकी माँ मजदूरी करके जैसे तैसे अपने बच्चों को पाल रही थी, और उसके बच्चे भी छोटी मोटी मजदूरी का काम कर लिया करते थे। एक दिन ऐसे ही खेतों में काम करके वह 12 साल की छोटी लड़की वापस अपने घर जा रही थी। रास्ते में एक बिस्कुट की बेकरी पड़ती है, मोहित खान की। उसकी बेकरी पर एक राजू नाम का लड़का काम किया करता था। राजू उस लड़की को रोक लेता और बोलता है, मालिक तुम्हें बुला रहे हैं, बिस्कुट वगैरह खिलाएंगे। छोटी बच्ची थी, उसे क्या पता था उसके साथ क्या घटना घटने वाली है। वह बच्ची बेकरी में चली जाती है। उसको अंदर बिस्कुट में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया जाता है, और खाने पीने के लिए कुछ और वस्तुएं दी जाती हैं, उनमें भी नशीला पदार्थ मिला होता है। थोड़ी देर बाद वह बच्ची बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में मोहित खान उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है, और उसका पास में खड़ा हुआ नौकर इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, बाकायदा वीडियो बनाता है। और फिर मालिक ऐसी हरकत कर रहा था तो नौकर कहाँ बाज आता। फिर उसके नौकर राजू ने भी उस लड़की के साथ अपना मुंह काला किया, उसके साथ बलात्कार किया, और बाद में जब लड़की को होश आया तो उसे डरा धमका दिया गया और कहा गया कि तुम्हारी वीडियो बना ली गई है, तुमने अगर मुंह खोला था ये वीडियो सबको दिखा देंगे, और तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दिया जाएगा। तो वह छोटी सी 12 साल की बच्ची डर गई और चुपचाप अपने घर चली गई। अब राजू और उसका मालिक मोहित खान उसको रोज़ ब्लैकमेल करते और अपनी बेकरी में बुलाते और उसके साथ बलात्कार करते। वह बेचारी मजबूर थी, कुछ नहीं कर पाई। छोटी सी बच्ची थी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। रोज़ उसके साथ शोषण हो रहा था। यह शोषण ऐसे ही कई महीनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद उस लड़की के पेट में दर्द होता है, तो उसकी माँ उसको डॉक्टर के पास ले जाती है हॉस्पिटल में। डॉक्टर चेकअप करके अचंभित हो जाते हैं कि 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट कैसे है। अब डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आ रहा था कैसे उसकी माँ को बता जाए कि तुम्हारी लड़की तो प्रेग्नेंट है। फिर डॉक्टरों ने हिम्मत सी करके उसकी माँ को बताया कि तुम्हारी लड़की 2 महीने से प्रेग्नेंट है। तो उसकी माँ के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है कि छोटी सी बच्ची है, यह कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। वह अपनी लड़की को साइड में ले जाती है, उसको पुचकारती है, दुलारती है, और बड़े ही प्यार से पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ ऐसे किसी ने कुछ गलत काम किया है क्या, तुम माँ बनने वाली हो, तुम प्रेग्नेंट हो। तो वह बच्ची फूट फूट कर रोने लग जाती है और अपनी माँ को सारी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे मेरे को बिस्कुट का लालच देकर ऐसे बेकरी में ले जाया गया और मेरी वीडियो बना ली गई, और मेरे साथ रोज़ ऐसे राजू और उसका मालिक मोहित खान ऐसे ज़बरदस्ती बलात्कार करते हैं। उस लड़की की माँ फूट फूट कर रोने लग जाती है और बोलती है कैसे दरिंदों ने मेरी बच्ची की ज़िंदगी ख़राब कर दी। फिर वह उन दोनों दरिंदों के खिलाफ़ पुलिस चौकी में कंप्लेंट लिखवाने के लिए जाती है। वह पुलिस चौकी के इंचार्ज साहब को एक रिपोर्ट लिख के देती है। जैसे ही पुलिस चौकी का इंचार्ज उस कंप्लेंट को पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस कंप्लेंट में एक नाम ऐसा था, उसी मोहित खान का घर किराए पे लेकर पुलिस वाले वह चौकी चला रहे थे। तो पुलिस वाला उस औरत को बोलता कि हम तुम्हारी कंप्लेंट पे कार्रवाई कर देंगे, लेकिन इनमें से एक नाम हटा दो। तो वह औरत बोलती है यही तो मुख्य आरोपी है, इसी के खिलाफ तो मुझे कंप्लेंट लिखवानी है, ये नाम मैं कैसे हटा दूँ। तो चौकी इंचार्ज थाना अध्यक्ष से संपर्क करता है, थाना अध्यक्ष को बताता है कि ऐसे ऐसे कंप्लेंट है।
तो थाना अध्यक्ष भी यही बात बोलता है कि उसको बोलो कि एक नाम हटा ले या फिर मामले को तुम रफा दफा कर देना। तो पुलिस वाला उसकी कंप्लेंट नहीं लिखता है, मामले को रफा दफा करके उसे भेज देता है। तो उस लड़की की माँ एक और महिला से मिलती है। वह औरत समाज सेवी टाइप की थी। वह लेकर उसको चौकी और थाने में जाती है, लेकिन पुलिस वाले उसकी भी सुनवाई नहीं करते हैं। तो वह उसकी कंप्लेंट एसपी ऑफिस में कर देती है और वहाँ के मौजूदा विधायक से मिलती है। विधायक साहब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से उनका मिलने का समय तय कर देते हैं। जब पुलिस वालों को इस बात का पता चलता है कि वह मुख्यमंत्री साहब से मिलने जा रहे हैं तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह घंटों का काम मिनटों में कर देते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री के सामने यह बात पहुंचती है तो मुख्यमंत्री उनको सस्पेंड करने का ऑर्डर दे देते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वालों को चौकी में रहने का कोई हक नहीं है। उन पुलिस वालों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाता है और उनकी जगह पर नए पुलिस वाले आते हैं। वह जल्द से जल्द उनकी कंप्लेंट पर कार्रवाई करते हैं और इस केस की गूंज ऊपर तक जाती है। इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया और सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें कूद पड़ती है। मायावती, अखिलेश, सबको इस कहानी का पता लग जाता है। सब अपनी अपनी रोटियां सेकने में लग जाते हैं, लेकिन उस 12 साल की बच्ची को इंसाफ मिल जाता है। पुलिस ने जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके 2 आरोपियों को जेल में डाल दिया और उस मोहित खान की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चला दिया। जैसे ही मुझे इस घटना के बारे में पता चला तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि अपने बच्चों की देखभाल करिए, उनको बैड टच, गुड टच के बारे में बताइए और उनको बताइए किसी बाहर वाले की दी हुई कोई वस्तु ना खाएं, किसी के लालच में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। इस तरीके से आज की यह सच्ची घटना यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद दोस्तों।